मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहाँ कांवड़िया आते जाते हैं वहाँ मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओंकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं हमारी व्यवस्था रहना चाहिए। जलपान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसे इंदौर प्रशासन से भी कहा है, वो भी प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि बारिश का समय है, इसलिए आवश्यक कपड़े भी लेकर के आए, आवश्यक सावधानी लेकर भी आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हम प्रबंधन तो सारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आने के कारण से कुछ चीज़ों में हम और आवश्यक सावधानी की अपेक्षा भी हमारे सभी धर्मालु श्रद्धालु से कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि श्रावण भादव के महीने, ये 2 महीने अद्भुत होते हैं। ऐसे में हमारी सभी प्रकार की सवारियाँ निकलने लग जाती है। ऐसे में बाबा महाकाल की सवारी भी 3 अगस्त लगा करके ये सितंबर तक जाने वाली है। और ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की देवस्थान की सवारियों के लिए भी हमने जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ, ऐसे देवस्थानों पर जहाँ शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे पुलिस बैंड और बाकी प्रबंधन की हमने व्यवस्था की है। मैं उम्मीद करूँगा कि उत्साह के साथ इन सारी चीज़ों में हम समन्वय भी प्रशासन के साथ सब लोग करें। खास करके माता बहनों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, हरतालिका तीज, जन्माष्टमी, सारे पर्व इसी 2 माह के बीच पड़ते हैं। इनके बाद नवरात्रि और श्राद्ध के साथ हमारा अगला दशहरा दिवाली का पर्व चालू होगा। तब तक वर्षा काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्षा काल के अंदर अल नीनो का प्रभाव भी दिख रहा है। ऐसे में अल नीनो के कारण से जल बचाने की आवश्यकता भी और कम पानी की फसलों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे आप सब समझदार हैं, इन सब का ध्यान रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बधाई। हाथ में नहीं जाती थी, आज हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार 1000 से यात्रा चालू करती है और धीरे धीरे करते करते हर महीने राखी बंधवाती है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना। अब हमारी बहनों को जियाजी दे तो दे, नहीं तो कम पड़े तो जियाजी को भी पैसे बढ़ाने के लिए ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। किसान के हाथ में भी पैसे, बहनों के हाथ में भी पैसे, ये सभी समाज को समृद्ध बनाने का, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी लाने का। इसी को तो कहते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, जियो और जीने दो। जो गरीब है उसका पकड़ के हाथ थामो, उसके जिंदगी के कष्ट मिटाओ। यही तो महत्व होना चाहिए। तकलीफ किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन तकलीफ बड़ी पोस्ट पे बैठ जाओ फिर भी याद रखो, यही मानवता है, यही राजनीति का, लोकतंत्र का बड़ा पाठ है। हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जिनने गरीबी देखी, परेशानी देखी और कष्ट में याद रखते हुए जब वो प्रधानमंत्री बने, एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर के कितने काम कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और अपने बीच में से किसान परिवार का एक बच्चा आपके जैसा जब किसान से परिवार से निकल करके मुख्यमंत्री तक बनते हैं तो हमारे बीच किसान का संकट खत्म हो जाएगा। कभी करंट लग जाए, कभी कोई जानवर काट ले, तमाम प्रकार के संकट। अब जरूरत नहीं रात की बिजली की, दिन में बिजली मिलेगी। और उसके साथ साथ आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन हैं उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही। और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है, ऐसे में दूध उत्पादन के लिए, वैसे तो देश की पहचान
मध्य प्रदेश की पहचान भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। भगवान ने मुक्के से दूध की ताकत बता करके कंस को घर में जाके धराशायी किया कि नहीं किया? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हम तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी, 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, घर घर से आप गौ माता जो लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गौ माता है तो आप परेशान मत होना। हमने गौशालाएं बनाने का निर्णय किया है, बड़ी बड़ी गौशालाएं, और उसमें आप गोवंश को छोड़ो। अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता गौ माता में। हमारी सनातन संस्कृति से, हमारा आदिकाल से उनसे संबंध है। ऐसे में अगर हमारी सरकार के माध्यम से जो गौशाला चलाएगा, 40 रुपया प्रति गौ माता हम अनुदान देने वाले हैं उनके माध्यम से, ताकि गौ माता भी सुरक्षित रहे। नमस्कार किसान भाइयों, किसानों और लाडली बहनों को लेकर सीएम मोहन यादव जी का बड़ा फैसला। लाडली बहनों को 1750 रुपए की राशि जो है जारी होने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। और आप लोग को बता दें, कल से अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, और अगस्त में 39वीं किस्त का और 250 अलग, यानी कि 1750 रुपये मिलेगा। और 82 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिलने वाला है, जो 16वीं किस्त आने वाली है किसान भाइयों। क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब 16वीं किस्त आने वाली है, तो 2-2 हज़ार रुपये आपके 82 लाख किसानों के खाते में फिर डलेगा अगस्त में। और यह पैसा लगभग 13 अगस्त से पहले किसानों के खाते में पहुँच जाएगा। और भी कई बड़ी ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। फसल बीमा के साथ साथ खरीफ 2025 का बीमा डल गया है, लेकिन काफ़ी किसानों को नहीं मिला है, तो वंचित किसानों को फसल बीमा की राशि भी मिलेगी। ये भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि जिन किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला उनको पैसा मिलेगा किसान भाइयों। अचानक पानी गिर गया तो वही हमारे जहाँ स्टेज था उसके पास में एक मकान था झोपड़ी नुमा, मैं वहाँ चला गया। तो गेहूं की फसल का टाइम था, किसानों जिनके खेत में था, मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पानी बहुत गिर रहा है। और आजकल तो अप्रैल मई में ओले गिरते, बड़ी नई दुनिया आ गई, अल नीनो फल नीनो कौन कौन से चल रहा है इसके कारण से। तो जब ओले जैसे गिरे तो मेरे को बड़ा दर्द हुआ कि आपकी फसल का तो नुकसान हो गया। तो उन्हें किसान ने हंसते बोला कि भैया चिंता मत करो। मैंने कहा क्यों, खेत किसका? बोले मेरे ही। तो मैंने कहा तुम्हारा ओले से नुकसान हुआ? बोले आपको मालूम नहीं है, ये ओले से फसल का जो नुकसान हुआ वो थोड़ा बहुत ही दिख रहा है आपको, अलग लग रहा है इसमें हमारा। लेकिन ये जो आपने दूध का जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से लाभ दिलाया, अब 10 रुपए लीटर दूध का भाव हमारा बढ़ गया है। मेरे यहाँ 100 लीटर दूध होता है, आप अंदाज लगा लो 1000 रुपए रोज कमा रहा हूं मैं, तो मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो होगा मेरे दूध से पूर्ति हो जाएगी। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी हिम्मत बढ़ जाती। शासन की योजनाओं का जब नीचे लाभ होता दिखाई देता तो ये हमारे अपने बड़ी ताकत का काम करते हैं। ऐसे समय में जब सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से चलते हैं, वास्तव में आज भी हमारे राज्य की जीडीपी का 43% हमारा अपना कृषि सेक्टर से आता है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे है। श्री अन्न, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, इसमें हम नंबर 1 पे हैं। संतरा, धनिया, लहसुन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। सीताफल, प्याज, हरी मटर में सेकंड स्थान पर है। नींबू, लाल मिर्च, खरबूजा। यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओंकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं, हमारी व्यवस्था रहना चाहिए। जलपान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसे इंदौर प्रशासन से भी कहा है, वो भी प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि बारिश का समय है, इसलिए आवश्यक कपड़े भी लेकर के आए, आवश्यक सावधानी लेकर भी आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हम प्रबंधन तो सारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आने के कारण से कुछ चीज़ों में हम और आवश्यक सावधानी की अपेक्षा भी हमारे सभी धर्मालु श्रद्धालु से कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि श्रावण भादो के महीने, ये 2 महीने अद्भुत होते हैं। ऐसे में हमारी सभी प्रकार की सवारियां निकलने लग जाती है। ऐसे में बाबा महाकाल की सवारी भी 3 अगस्त से लगा करके ये सितंबर तक जाने वाली है। और ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की देवस्थान की सवारियों के लिए भी हमने जो जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ,
ऐसे देवस्थानों पर जहाँ शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे पुलिस बैंड और बाकी प्रबंधन की हमने व्यवस्था की है। मैं उम्मीद करूँगा कि उत्साह के साथ इन सारी चीज़ों में हम समन्वय भी प्रशासन के साथ सभी लोग करें, खास करके माता बहनों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए। गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, हरतालिका तीज, जन्माष्टमी, सारे